बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। और आप लोग जहाँ पे मुझे मिस करते हैं ना, मैं भी आप लोगों को बहुत सारा मिस करती हूँ। लेकिन ज़िंदगी की भागदौड़ इतनी ज़्यादा है कि वीडियोज़ जो है ना वो कम बनाई जा रही हैं। आप सुनाइए, आप सब कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। ये कुछ दिन पहले का व्लॉग था और मैं अपने बच्चों के साथ जा रही थी। यहाँ पे एक फेस्टिवल लगना था, तो वहाँ पे हमने स्टॉल बुक करवाया हुआ था, तो हमने वो लगाना था। घर से हम लोग निकले हैं तकरीबन सुबह 9 बजे। और जब ये सैटरडे संडे होता है ना, मोस्टली जो है ना वो ट्रेन्स की जितनी भी तखावो इन्होंने करनी होती है ना, वो होती है। सो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें डायरेक्ट ट्रेन्स नहीं मिलती, हमें रास्ते में बार बार ट्रेनें चेंज करके डिफरेंट डायरेक्शंस पे लेके फिर हमें जाना पड़ता है। तो जो घंटा जो है ना, घंटा डेढ़ घंटा इसी तरह ज़ाया हो जाता है। खैर जनाब, सुबह हम लोग 9 बजे निकले और फ़ाइक, रमीज़, नताशा हमारे साथ थी। हुरैन जो है ना वो अपने डैडी के साथ घर थी, क्योंकि यहाँ पे ठंड इतनी सारी थी और फिर सारा दिन हमने वहीं पे गुजारना था, तो बाकी ये दोनों लोग घर थे। हम लोग जनाब पहुँचते अपनी बसें ट्रेनें चेंज करते करते जो है ना फाइनली हम लोग वहाँ पे तकरीबन पहुँचे थे 12 बजे के करीब। मैं कहती हूँ कि वक्त की रफ़्तार शायद कितनी तेज़ है ना। ये बच्चे इतने छोटे छोटे से थे जब मैं पाकिस्तान से आई थी। रमीज़ जस्ट 1 साल का था और उस टाइम फ़ाइक तकरीबन 3 साल का था। और तब से ये बच्चों ने मेरे साथ काम करना स्टार्ट किया है। और मेरे आते ही, जब हम लोग आए ही थे, थोड़े ही टाइम के बाद, कुछ मंथ्स के बाद जो है ना वो नवीद बीमार हो गए थे। तब से ये बच्चों ने मेरे साथ वहाँ शॉप पे काम जो है ना वो स्टार्ट किया था। और आज देखें कितने 7 साल गुजर चुके हैं और ये बच्चे इतने बड़े हो गए हैं अब माशाल्लाह। अब ये बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि मुझे सामान पकड़ने नहीं देते। हम लोगों ने कहीं जाना हो तो मुझे कहते हैं, छोड़े मम्मा, आपके पेन ना हो जाए, सारा सामान हमें पकड़ा दें। तो मैं कहती हूँ कि अब अल्लाह ताला ने मुझे 1 नहीं 2 नहीं माशाल्लाह से इतने सारे सोल्जर्स दे दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो वक्त होता है ना, मैं कहती हूँ इससे बड़ा उस्ताद कोई नहीं होता। आज ये वक्त मेरे बच्चों को जो कुछ सिखा रहा है ना, मैं कहती हूँ ये शायद ये कभी किताबों में भी ना सीख सकें। अच्छा जनाब, यहाँ पे देखें, हमारे पहुँचते वहाँ पे धूप निकली हुई थी और जब हम अपने टाउन से निकले हैं तो बारिश वाला मौसम बना हुआ था। ट्रेन्स के जब इशू होते हैं ना, तो यकीन करें बहुत सारी जगहों पे फिर ऐसे होता है कि हमें लिफ्ट नहीं मिलती, फिर सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना। तो ये मुझे बड़ा फील हो रहा था कि बच्चे थक ना जाएं। लेकिन बच्चे जो है ना वो मुझे मोटिवेट कर रहे होते हैं, मामा नहीं हम नहीं थकते। तो मुझे ना बस इनकी फ़िक्र खाई जाती है। अच्छा, यहाँ पे भी ना रमीज़ के साथ मेरी यही बहस चल रही थी। मैं इसे कह रही थी कि मुझे जो है ना वो बैग पकड़ा दो। उसने कहा नहीं मामा, हम लोग ना थक नहीं रहे हैं बस। यहाँ पे जब लास्ट वाली हमने ट्रेन ली, उतरे, तो इसके साथ बिल्कुल हमें 5-6 मिनट चल के तो हमने पहुँच जाना था रावल रेस्टोरेंट पे। और उसके बाद वहाँ पे जो फेस्टिवल था, हम लोगों ने वहाँ पे स्टॉल लगाना था। हम लोग जो है ना घर से ही अपने लेके गए हुए थे चीज़ें सारी। और वहाँ पे उन्होंने ना सबके लिए एक स्टॉल बुक किया होता है जिन जिन लोगों ने आर्डर्स दिए हुए होते हैं। और वहाँ पे मैं कहती हूँ क्या ज्वेलरी के स्टॉल थे, वहाँ पे जूतों के, कपड़ों के और खाने की चीज़ों के स्टॉल से बहुत ज़्यादा। लेकिन ये है कि जो हमने लास्ट टाइम फेस्टिवल लगाया था ना दूसरे वाले रेस्टोरेंट पे, वहाँ पे तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा रौनक रही, काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अच्छा काम रहा। यहाँ पे उस तरह से काम नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। इंसान जो है ना, मैं कहती हूँ वक्त के साथ साथ ही बहुत कुछ सीखता है। और अभी चूँकि वीकेंड्स पे ही जब हुआ था तो फिर ट्रेन्स के बहुत इशू चल रहे होते हैं, तो फिर ये वजह भी होती है। एक दिन पहले ना मैं इन दोनों बच्चों को कह रही थी कि रमीज़ और फ़ाइक, आप दोनों में से एक मेरे साथ चला जाए, एक जो है ना वो घर रहे। इन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता कि हम दोनों ना जाएं। बस ये दोनों भाई हमसे पहले उठ के जो है ना वो रेडी हो गए। और फिर जनाब वहाँ पे फिर हमने अपने जो कपड़े थे उनको अच्छे से जो है वो डिस्प्ले किया। बाकी सारे लोग जो है ना वो भी पहुँच चुके थे, अपने अपने जो है वो स्टॉल्स लगा रहे थे। हम लोग तकरीबन इन सब से लास्ट में पहुँचे थे, क्योंकि एक तो हमने बहुत दूर से जाना था। और वहीं पे देखें साथ ही साथ क्या ज़बरदस्त किस्म के जो है वो खाने के स्टॉल्स भी थे। और बच्चों ने फिर कहा कि हमने कुछ थोड़ा बहुत खाना है, तो उनको मैंने वहाँ से फिर लेके दिया। उसके बाद एक अंकल आए, उन्होंने जो है ना वो डिफरेंट स्टॉल्स का छोटा सा एक इंटरव्यू था वो हुआ। तो इससे भी ये फ़ायदा होता है कि ये एक टीवी चैनल जो है ना, टीवी चैनल वाले थे, उन्होंने जो है ना वो लिया। तो उसके लिए आप अपने कस्टमाइज़ कपड़े बता सकते हैं, अनस्टिच कपड़े तो हम आपकी डिमांड पे स्टिच भी कर सकते हैं।
यहाँ के हम फ्रोजन आइटम सेल करते हैं, जैसे समोसे, रोल, कबाब, ये सब कुछ हम जो है फ्रेश बना के सेल करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल भी है लाइफ विद नशा के नाम से, तो आप उसमें भी देख सकते हैं, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन अभी शाम होने वाली थी और ताशा से मैंने कहा कि आप भी कुछ खा लो, तो उसने कहा कि मामा मैं सालन और नान जो है ना वही प्रेफर करूँगी। बस हमने भी थोड़ा सा जो है ना वो लंच और समझ लें डिनर एक साथ बस वो थोड़ा सा किया। और दिन को जो है ना काम बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर यहाँ पे कुछ सिस्टर्स आई, उन्होंने हमारे ड्रेस देखे, उन्हें बहुत पसंद आए, उन्होंने फिर हमसे वो ड्रेसेस लिए। और जब ये मैंने स्टाल लगाया ना तो मुझे बार बार वही टाइम याद आ रहा था अपना इटली वाला। वहाँ पे भी हमने जो है ना वो कपड़ों का काम स्टार्ट किया था और बहुत अच्छा जो है ना वो रिस्पांस रहा था। असल में अगर आपके पास कोई शॉप कुछ इस तरह से होती है ना तो डेली बेसिस पे आपका काम चल रहा होता है ना, तो वो एक बहुत डिफरेंट सा होता है। लेकिन जहाँ पे कभी कभी स्टार्स लग रहे होते हैं ना तो एक डिफरेंट सा होता है। लेकिन कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कतरे कतरे से ही दरिया बनता है और आहिस्ता आहिस्ता ही इंसान जो है ना वो किसी मुकाम तक पहुँचता है। बस ज़िंदगी में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जितनी हो सकता है ना उससे ज़्यादा हमें मेहनत करनी चाहिए और हमें अपनी फैमिली के लिए खुद बाजू बनना चाहिए, ताकि कल को हमारे बच्चे हमारे पे फ़ख्र कर सकें। कल को कोई ये कहने वाला ना हो कि हमने फ़लाँ के बच्चों को पाला, हमने फ़लाँ के बच्चों का जो है ना ये किया वो किया। मैं चाहती हूँ कि आप ज़िंदगी इस तरह की जिएं कि कल को आपके बच्चों को कभी भी किसी के सामने अपना सर नीचे ना करना पड़े, बल्कि आपके बच्चे जो है ना, आपके मेरे सबके बच्चे अगर कभी ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आ जाए ना तो उससे लड़ना सीख जाएँ। और मज़े की बात बताऊँ, यहाँ पे एक सिस्टर हैं, उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा एक स्टाल लगाया हुआ था। और ये जो सारी पीछे आपको मैंने चीज़ें दिखाई हैं ना, ये इनकी होम मेड थी। इन्होंने सब कुछ खुद मटेरियल लेके रेडी किया हुआ था और उस पर कुरानी आयात लिखी हुई थी। माशाल्लाह कितनी कितनी मैं कहती हूँ लोग यहाँ पे मेहनत करते हैं। आप लोग सुनाएं, आपकी रमज़ान की जो है ना प्रिपरेशन कहाँ तक जो है ना वो हो चुकी है, कितनी आप लोगों की रह गई है। और मैं आपको बताऊं, बस लोगों के आर्डर्स रेडी करने में, इन सब चीज़ों में मैं इतना सारा बिजी थी कि इस दफ़ा मेरे अपने सारे काम जो है ना बस वो पेंडिंग हो गए हैं। बस आज जो है ना मैं सारे कामों से फ्री हुई हूँ, तो आज का एक पूरा दिन जो है ना वो मेरे अपने नाम है, अपने घर के नाम है। आज का दिन जो है ना वो पूरी रमज़ान की जो है अच्छी सी डीप क्लीनिंग सारे घर की मैंने करनी है। और उसके बाद इंशाल्लाह कल हमारा जो है ना वो फर्स्ट रोज़ा होगा। आप लोगों को भी एडवांस में बहुत ज़्यादा जो है ना रमज़ान की मुबारक। अल्लाह ताला ये रमज़ान मेरे लिए, ना सिर्फ आप लोगों के लिए, बहुत सी बरकतें लेके आए, बहुत सी खुशियाँ लेके आए, आमीन। और जब भी आप लोगों ने दुआ के लिए हाथ उठाने हैं ना, स्पेशल इस रमज़ान में आप लोगों ने मेरे हस्बैंड का नाम लेके जो है ना उनके ट्रांसप्लांट के लिए दुआ करनी है कि ये रमज़ान हमारे लिए बहुत सी खुशियाँ लेके आए और ट्रांसप्लांट की भी खुशी लेके आए। नहीं पता होता कि कहाँ से उठाएंगे हाथ, कहाँ की कब की इफ्तार की मांगी हुई दुआएं, कहाँ की सहरी में मांगी गई दुआएं, या किसी की तहज्जुद में मांगी गई दुआ हमारे हक़ में कबूल हो जाए। और याद रखिएगा, ये जो दुआएं होती हैं ना, ये मोमिन के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा होती हैं। जब आप खुलूस नीयत के साथ किसी के लिए दिल से दुआ आपके लिए निकलती है ना, अल्लाह ताला जो है ना वो दुआएं आपके हक़ में पहले कबूल करता है। आप लोगों के हक़ में बहुत अच्छा से नमुल बदल उसने रखा हुआ होता है। सो कंजूसी ना किया करें दुआ मांगने में। अल्लाह ताला आप लोगों का भी दामन हमेशा खुशियों से भरा हुआ रखे। आप लोगों के रिस्क में, मेरे रिस्क में, हम सब के रिस्क में बहुत सी बरकतें डाले, आमीन। यहाँ पे देखें जी, तकरीबन फिर इशा का टाइम हो गया था। स्टाल की टाइमिंग जो है ना वो तो थी तकरीबन 10 बजे तक, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी दूर वापस आना था, 3 आवर्स हमें रास्ते में लग जाने थे, तो हम लोग 8 बजे जो है ना निकल आए। और बच्चों को ना मैंने दिन को वहाँ से बहुत लाइट सा कुछ लेके बस खाने के लिए दिया था, तो बच्चों को तो इतनी सारी भूख लगी हुई थी। और नवीद को मैंने फ़ोन कर दिया, मैंने कहा जब हम लोग घर पहुँचने वाले होना तो बस गरम गरम रोटियाँ जो है ना वो अपने बना के रखनी है। हम लोग तकरीबन 8 से 8 बजे वहाँ से निकले और घर पहुँचते पहुँचते हम लोग तकरीबन 11:15 बजे रात के घर पहुँचे। और रात के टाइम तो मैं कहती हूँ इतनी ज़्यादा फिर ठंड हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा। और ये जो ट्रेनें चेंज करने का है ना, ये इंसान को ना थका के रख देता है। बस एक ट्रेन में आपने जाना आना होना तो वो बहुत सारी आसानी रहती है। रात के तकरीबन 11:30 बज गए हैं और मैं कहती हूँ कि अपना वाकई तारीख़ में इन बच्चों का नाम लिखा जाना चाहिए कि ये बच्चे यकीन करें एक दिन भी पीछे नहीं हटे मेहनत करने में, एक दिन भी। ना इन्होंने मेरे साथ सुबह देखी है, ना इन्होंने रात देखी है। और वो देखें बिल्कुल अब लास्ट ट्रेन रह गई है और हम लोग जो है ना अभी बस घर जो है वो पहुँच रहे हैं। अभी भी हमें यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा घर, तो लग जाएगा तकरीबन आधा घंटा। माँ सीखी जाए मेरा बेटा, कसम से आधी रात को जाते थे, डर लगता है सिर्फ हम में, और ये रुला दवाई हमारा है।
सवा रमी सवा क्या हाल है? बस ठीक। कैसा दिन गुजरा है? हाँ? थोड़ा थक गया हूँ। कैसा दिन गुजरा है? सुबह 9 बजे से गए 12 बज गए। कैसा दिन गुजरा है? बस अच्छा सही गुजरा। फाइक कैसा दिन गुजरा आपका? बहुत थकावट और जहां से चोरी भी हुआ माल। किसका? एक घंटे का 10 सूट 500-600 का नुकसान। अलर्ट। बस यहाँ पे ना हम लोग बातें करते करते जो है ना वो घर के बिल्कुल करीब पहुँचा है। नवीद को मैंने भी मैसेज कर दिया था कि बस जल्दी से जो है ना रोटियाँ बना के सालन गरम करके जो है ना वो टेबल पे रखें। एक दिन पहले जो है ना मैंने बनाया हुआ था शलजम का सालन, तो वो पड़ा हुआ था यहाँ अपने। जैसे हम लोग अपनी गली में पहुँचे तो मैंने बच्चों से कहा कि अपने बैग्स उठा लें क्योंकि बिल्डिंग्स वाले जो सो रहे हैं ना वो डिस्टर्ब नहीं हो। तो बच्चे बेचारे फिर यहाँ से बैग्स अपने मोहल्ले में से उठा के जो है ना फिर वो लेके आए अंदर। घर पहुँचते पहुँचते ना बस हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जनाब कल की थकावट इतनी ज़्यादा थी कि आज ना अपने हस्बैंड से मैंने कहा मुझे बॉयल एग खाना है, साथ में लेनी ग्रीन टी। आज सुबह का नाश्ता उनकी तरफ से है। अभी नाश्ता करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। नेक्स्ट डे जनाब मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे बस नाश्ता आज आप दें। उन्होंने नाश्ता दिया। उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने ना चिकन की ड्रम स्टिक्स वगैरह रेडी करनी थी, बस मैंने वो रखी। उसके बाद उस दिन पे मेरी बेटी ने रखा हुआ था रोज़ा और फिर रात के टाइम में आ गई किचन में। यहाँ पे मैंने बनाना था चिकन का पुलाव। मैंने सोचा कि चलो आज ज़बरदस्त किस्म का उसके लिए मैं बनाती हूँ चिकन का यखनी पुलाव। तो साथ साथ फिर मैंने जो है ना वो चिकन ऊपर रख दिया सारे मसाले वगैरह डाल के बनाने के लिए, और चावल जो है वो मैंने भिगो के रखे हुए थे। चिकन का यखनी पुलाव ना मेरे बच्चों को बड़ा सारा पसंद है, तो मैंने सोचा कि चलो क्विक बन जाता है, फटाफट से मैं यही बना लेती हूँ। और आप लोगों से ना मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि रमज़ानुल मुबारक का बरकत महीना जो है ना बस वो स्टार्ट होने ही वाला है। आप सबसे पहले अपने अड़ोस पड़ोस, अपने मोहल्ले, अपनी फैमिली में ज़रूर देखें। और अगर मैं कहती हूँ आपका बजट 20,000 का है ना, उसमें से आप 1 या 2,000 किसी ऐसे घराने में दे दें जो बहुत मुस्तहिक है, जो बहुत मेहनत करने वाला है और जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। तो प्लीज़ अपनी खर्च में से एक 5% मैं कहती हूँ आप उनके घरों में चुप करके ज़रूर भिजवा दें। ये याद रखिएगा, इतना बड़ा मैं कहती हूँ आपके लिए सदका जारिया होता है ना, इतना बड़ा सदका जारिया कि जो इंसान नहीं बता सकता। मैं आपको बताऊं, हमारे मोहल्ले में एक बाबा जी हैं, अब तो वो मेरे अब्बू की एज के हो गए हैं। जब मैं स्कूल कॉलेज पढ़ा करती थी ना, तब तो वो माशाल्लाह बिल्कुल फिट फाट और हेल्दी होते थे। तब वो लगाया करते थे, गर्मियों में ना गोले बेचा करते थे, सर्दियों में वो सब्ज़ी फ्रूट बेचा करते थे। फिर वो उस टाइम की बात है, तब वो ना गलियों में चल फिर के जो है ना रोड पर चल फिर के बेचा करते थे। आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता गया और अब वो इतने बूढ़े हो गए हैं कि मेरे अब्बू जी की एज के हो गए हैं। अभी तक वो बाबा जी, अब वो हमारे रोड पर ना एक साइड पर बैठ के रेडी के पास बैठ के फ्रूट बेचते हैं। उनकी शायद एक बेवा बेटी है और उनकी बीवी की जो है ना वो भी डेथ हो गई है। तो यकीन करें मुझे इतना उन पे आ रहा होता है, इतना ज़्यादा कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। वक्तन फ़वक्तन मेरी फैमिली से जितना हो सकता है हम लोग थोड़ा बहुत उनकी हेल्प कर देते हैं। हाँ, ये चीज़ें बतानी नहीं चाहिए, लेकिन बात करने का मकसद सिर्फ ये था कि आप अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास ऐसे कुछ लोगों को ज़रूर देखें जो बहुत मेहनत करने के बावजूद ज़िंदगी की इस जंग को जीतने के लिए इतनी मेहनतें करते हैं और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। उन लोगों की आसानी के लिए थोड़ा सा उनकी मैं कहती हूँ हेल्प कर दिया करें। न जाने आपकी छोटी सी नेकी उनके लिए पता नहीं कितना ज़्यादा उनके लिए वो मायने रखती हो। और फिर याद रखिएगा कि ये वक्त पलटने में टाइम नहीं लगता। न जाने कब ज़िंदगी हमसे किस तरह के इम्तिहान ले ले, लेकिन आपके अच्छे वक्त में की गई नेकियां याद रखिएगा उस बुरे वक्त में आपके काम ज़रूर आएंगी। जब कभी आप किसी आजमाइश में होंगे ना, फिर देखिएगा अल्लाह ताला की ज़ात कैसे कैसे वसीला बनाती है और कैसे कैसे असबाब वो अपने बंदे के लिए फिर बनाती है। बस ये हमारी नीयत खालिस होनी चाहिए। हमें खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए जो है ना ऐसे छोटे छोटे से काम ज़रूर करते रहना चाहिए। मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो यहाँ फ्रांस में आज से 4 से 5 साल पहले मैं जिन हालात में थी ना, मैं चाहने के बावजूद भी आप लोगों को बता नहीं सकती क्या हमारे हालात थे। और फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारा मैं कहती हूँ साथ दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। आप जैसे अच्छे अच्छे लोग हमें मिले, न जाने कहाँ कहाँ से आप लोग हमें ऑर्डर्स कर रहे होते हैं। कुछ दिन पहले एक सिस्टर हमारे घर आई, उनके समोसे और कुछ रोल्स वगैरह थे। वो 3 आवर्स जो है ना वो अपनी गाड़ी में वो सफ़र करके आए हमारे से अपना ऑर्डर रिसीव करने। क्या उनके पास कोई वहाँ पे लोग नहीं है? हर जगह मैं कहती हूँ अब तो फ्रांस में भी
इतनी सारी बहनें जो है ना घरों से फ़्रोज़न आइटम्स का काम करती हैं। इवन 2-3 सिस्टर जो हैं उन्होंने मुझे वहाँ से आर्डर्स दिए जहाँ पे उनके मोहल्ले में जगह जगह ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो मेरी मोहब्बत में, मैं कहती हूँ, मुझे इतनी दूर से आर्डर्स देते हैं तो यकीनन उनको भेजने वाला अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो उनको मेरे तक भेजती है। कुछ दिन पहले तो नवीद हंस रहे थे ना, वो कहते हैं हम पेरिस से बहुत दूर आ गए हैं और अब हमारे पास सारे आर्डर्स जो है ना वो पेरिस से दूर के होते हैं। तो ये कौन करता है? सब अल्लाह ताला की ज़ात। जब नवीद इटली में थे ना तो जब भी वो मुझे ख़र्चा भेजा करते थे, ये बातें बतानी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपकी नीयत अच्छी है ना और कोई आपकी बताई हुई बात पे अमल करने लग जाता है ना, तो वो बात अगर आप इस नीयत से शेयर करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत बड़ा सदका होती है। नवीद चाहे मुझे 20,000 बेचे थे, 15,000, 10,000, जितना भी भेजा करते थे ना, उसमें से हर मंथ एक छोटी सी अमाउंट मैं अपने आसपास 2-3 घरों में दे दिया करती थी, थोड़ी सी अमाउंट उसमें से। इवन आपने यकीन नहीं करना, एक दिन एक फैमिली के घर में गई और मैंने सिर्फ उनको 500 देना था। मैं उनके पास जाके बैठी हूँ ना तो वो बाजी रोने लग गई, वो बेवा थी। तो मैंने उन्हें कहा मेरे पास अभी फ़िलहाल यही है, तो बस मैं थोड़ा सा आपको ना एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। अच्छा, मैं उनको देने लगी हूँ ना तो वो रोने लग गई हैं। मुझे कहती हैं कि हुआ कुछ इस तरह से है, मैं अपने बेटी की मेडिसिन लेने के लिए गई और मेरे पास ना सिर्फ 600 यूरो था। वो कहती हैं 100-150 की मैंने मेडिसिन ले ली, 500 मेरे पास बकाया था। रिक्शा करवा के मैं घर आई हूँ और रिक्शे वाले को मैंने पैसे दिए हैं। उसने कहा बाजी आप यहाँ पर खड़ी हूँ, मैं ना आपको चेंज ला के देता हूँ। तो कहती हैं वो 500 तो मेरे पूरे हफ्ते का खर्च था, तो वो मेरा पैसे लेके भाग गया। कहती है मैं रोती रोती घर वापस आई हूँ और यहाँ पे चूल्हा जला के ना वो बैठी हुई थी वहाँ पे और वो चाय बना के पी रही थी। तो मुझे कहती है मैं यहाँ पे बैठ के रो रही थी कि या अल्लाह मेरा 500 तो गया, तो साथ ही साथ मैं परेशान हो रही थी। कहती है थोड़ी देर नहीं गुजरी कि तुम यहाँ पे आ गई और वही मुझे 500 वापस मिल गया है। तो ये याद रखिएगा, पता नहीं कहाँ कहाँ अल्लाह ताला ने इंसान के कैसे कैसे सबब बनाए होते हैं कि बस शायद वो किसी को दिया गया छोटा सा वो मेरी नेकी अल्लाह ताला की ज़ात ने आज मुझे इतनी सारी मुश्किलों से निकाल दिया है। अल्लाह ताला ने आज मुझे थोड़ी सी पहचान दे दी है, अच्छे लोगों का साथ दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग जो इतनी सारी मुझे सपोर्ट करते हैं, जज़ाकल्लाह खैर, वरना मैं यहाँ कौन थी? मैं तो वो बंदा हूँ कि जहाँ जिसको फ्रांस में कोई जानता भी नहीं था। तो कभी कभी मैं फिर यही सोचती हूँ ना कि इंसान के हाथों का दिया गया कभी भी रायगा जो है ना वो नहीं जाता, कभी भी ज़ाया नहीं होता। आज आपके साथ कुछ दिल की बातें सिर्फ इसीलिए की हैं कि रमज़ानुल मुबारक का बरकत महीना आ रहा है, जहाँ पे आप अपना इफ्तार टेबल जो है वो सजाएं। वहाँ पे अपने आस पड़ोस, सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में, अपनी फैमिली में देखें कौन से ऐसे खुददार घराना है जो किसी से सवाल नहीं करता। ऐसे होता है ना कि जैसे 5-6 बहन भाई हैं, आप स्टेटस वाइज किसी से बहुत अच्छे हों, आपका ही कोई बहन भाई शायद कहीं पर कोई रिक्शा चलाने वाला हो, कहीं कोई दिहाड़ीदार मजदूर हो, अपने घर में वो सिर्फ दाल रोटी चला रहे हों, लेकिन वो किसी से सवाल नहीं करते। आपके मोहल्ले में कोई ऐसा हो तो ज़रूर उसकी तरफ देखें, ज़रूर। अल्लाह ताला आप लोगों के भी दस्तरखान में बहुत सी बरकतें दें, बहुत सी बरकतें दें, और अल्लाह ताला मेरे रिस्क में भी बहुत सी बरकतें दें। अल्लाह ताला की ज़ात, मैं कहती हूँ, हमें हमेशा अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे, और ये दुआ ज़रूर मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात हमें हमेशा देने वाले हाथों में शामिल रखे। आमीन। बिस्मिल्लाहुलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला बिस्मिल्लाह। कितना अच्छा लगता है ना कि जब दस्तरखान सजा हो, आपकी पूरी फैमिली आसपास बैठी हो, इफ्तार का टाइम हो, इतनी बबरकत घड़ियाँ हो, हम लोग जो है ना दुआ के लिए हाथ उठा रहे हों, एक साथ जो है फिर इफ्तारी कर रहे हों। बस वो टाइम हमसे दूर नहीं है, वो मुबारक घड़ियाँ बस हमारे बिल्कुल करीब करीब हैं। अल्लाह करे इस रमज़ान में हम लोग इतनी सारी इबादत करें, अल्लाह ताला को इतना सारा राज़ी करें ना कि बस हमारा ये रमज़ान बहुत सी हम बरकतें इसमें समेट सकें। आमीन आमीन। अल्लाह ताला आप लोगों के दिल में छुपी हुई सारी दुआएं अल्लाह ताला की ज़ात पूरी कर ले। आमीन।
जब तक सांस है ना, ज़िंदगी की भागदौड़ तो चलती ही रहेगी और ज़िंदगी बस ऐसे हमें भगाती रहेगी और हम जो है ना बस भागते रहेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए भी आसानियाँ करें। मेरी आंख जो है ना वो बहुत ख़राब हुई थी, 2 दिन जो है ना मैं बस बहुत तबीयत ख़राब रही है। डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा कि आंखों में इन्फेक्शन हुई है, तो बस वो फिर मैंने मेडिसिन ली, चेकअप करवाया, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हूँ। आप लोगों की दुआओं का शुक्रिया, बस मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह ताला आप लोगों का भी हामी और नासिर हो, आमीन। अल्लाह ताला मुझे और आपको हर तरह के बुरे लोगों के शर से बचाए, हासिदों के हसद से बचाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।